मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी रक्त संबंधी या रिश्ता संबंधी सवाल आपने देखे होंगे। प्राय पेपर में एक सवाल तो पक्का आता है, कोई भी एग्जाम हो, किसी लेवल का एग्जाम हो, वहाँ एक सवाल आपको पक्का मिलता है। इसमें कोई ज़्यादा स्वयं ही करना होता है रिश्ता वाला सवाल, तो फिर भी मैं कर देता हूँ सारे आपको ये। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे रीजनिंग के, सारा देखो, मैंने कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स पूरा वहाँ पर मैंने करवा दिया है। और आराम से चेक करो, पूरे पॉइंट अकाउंट लगभग 70-80 वीडियो हो जाएंगे रीजनिंग के। और उसके बाद मैं एमसीक्यू भी स्टार्ट करूँगा अगर समय मिलेगा तो। और आप चैनल से जुड़े रहो और सहयोग करते रहो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। जितना सहयोग करे उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब बात करते हैं ए बी की माँ है, यानी ये क्या कह रहा है, जो ए है देखो ये कैसे कहते हैं, ये रहा, इसका मतलब ए बी की माँ है, यानी ए बी की माँ है। इसका मतलब ये लिखा मैंने बी और इसकी माँ हो गई ये ए, ठीक है। कौन हो गई, ए, इसका माँ हुआ। इसका जो महिला है उसके लिए माइनस लगाओ और पुरुष है उसके लिए प्लस लगाओ। ए बी की माँ है, ठीक है। और सी ए का बेटा है, जो सी जो है वो ए का बेटा है, सी जो है ए का बेटा है, यानी सी, इसको देखो यहाँ से सी ए का बेटा है ना, सी ए का बेटा है। उसका ए का बेटा कौन है, सी है। ये लाइन मैंने एक और आगे ले ली, यहाँ लिख दिया मैंने सी बेटा है, इसके लिए क्या लिख दिया प्लस, यहाँ लिख दिया मैंने बेटा, क्या लिख दिया मैंने, बेटा लिख दिया। और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ये माँ है। कौन है, बी की माँ कौन है, ए है, और ए का बेटा कौन है, सी है, ठीक है। डी ई का भाई है, जो डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, यानी ई का भाई कौन है, डी, यानी ई का भाई कौन है, डी। ये डी ई का भाई है, तो इसका मतलब ये भाई हुआ। अब भाई है, इसका मतलब यहाँ क्या लगा दो, लड़का है, इस लड़के के लिए क्या चिन्ह लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ई बी की बेटी है, ई जो है ना बी की बेटी है, ये रे बी की बेटी कौन है, ई, ये बेटी है, ये बेटी है। इसका मतलब ई क्या है, लड़की है, इसके लिए क्या लगा दिया, माइनस। समझिए बात को, ई जो है बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, और जो बी जो है वो एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है। मतलब एफ का भाई कौन, एफ का भाई कौन होगी, बी हो गया। इसका भाई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पुरुष हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। फिर इसने पूछा है डी की दादी कौन, फिर क्या पूछा है, डी की दादी कौन है। डायग्राम बनने के बाद आपको उसका रिश्ता पता करना है, डी की दादी कौन है, यानी इसके बारे में चर्चा कर रहा है, डी की दादी कौन है। नॉर्मल सी बात है, देखो क्या दिखा आपने पढ़ा होगा आपने, ई जो ई डी है ना, ई डी का भाई है, यानी ई का भाई कौन, डी। और ये किसकी बेटी है, बी की बेटी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों जो भाई बहन है आपके सामने, ये दोनों भाई बहन जो है ये किसके बेटे हैं, बी के बेटे हैं। और बी की माँ कौन है, ए, यानी ये रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी इन दोनों से पूछ रहा है। इसका मतलब दादी कौन हुई, लिखा है ना माइनस, इसका मतलब महिला है, तो दादी कौन हुई आपके सामने, ए हुई। क्या दादी कौन हुई, ए। इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने, ए, यानी डी दादी कौन है, आपके सामने ए दादी है। क्लियर बात, समझे कैसे। डी और ई दोनों भाई बहन हैं, और दोनों किसके पुत्र हैं, दोनों आपके बी के पुत्र हैं। और बी की माता कौन है, ए, तो दादी कौन हुई, ए। क्लियर है, दादी कौन हुई, ए, यानी ये दोनों की क्या हुई, दादी हुई। किसकी, डी ई, वो दोनों की दादी हुई। यहाँ डी का पूछा है, इसका मतलब डी भाई है और ई उसकी बहन है। क्लियर है, तो डायग्राम बनाते रहो और पुरुष के लिए प्लस लगाओ और महिला के लिए माइनस लगाओ, और आपका आंसर आराम से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाद में रिश्ता सेट कराना चाहिए, तब आपका सही होगा। अगर रिश्ता ढंग से सेट कर नहीं आता है फिर उत्तर आपका गलत आएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। ए बी की बहन है, ए और बी दोनों क्या है, बहन है, यानी ए और बी दोनों क्या है, बहन है। इसका मतलब बहन है, इसका मतलब क्या है, महिला है। महिला के लिए क्या बताया मैंने, चिन्ह लगाओ माइनस, किसका लगाओ चिन्ह लगाओ, माइनस का। किसका लगाओ चिन्ह लगाओ, माइनस का लगाओ, ठीक है। और आर और एस भाई भाई है, यानी आर और एस भाई भाई है, ये लिख दो तुम, आर और एस भाई भाई है। ये एस, ये दोनों क्या है, भाई भाई है, तो इसके लिए क्या चिन्ह लगाता हूँ मैं, दोनों भाई भाई है तो प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने,
प्लस लगा दिया दोनों में, ठीक है। क्या लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया। उसके बाद ए की बेटी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए की बेटी, जैसे कट गया सर मेरे साथ से, ए की बेटी, सिर्फ एक मिनट, ए की बेटी आर है, यहाँ आर लिखा हुआ, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी जो है ना आर की बहन है। ए की जो बेटी है, यानी ए की जो बेटी है ये लड़की है, इसका मतलब अब बेटी का नाम पता नहीं आपने तो आपको नाम मान रख दिया आपने, एक्स का नाम है, ठीक है। इसका लड़की है, इसके लिए क्या लग गया, माइनस है। ए की बेटी जो आर है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है पता नहीं कौन है, लेकिन वो आर की बहन है, इसका मतलब आर की बहन है, यानी आर उसका क्या है, आर की बहन है, यानी इसका भाई है ये आर। कौन है, आर इसका भाई है। बेटी का पता है, मैं नाम एक्स लिख दिया, दोबारा लोगों, ए की बेटी आर की बहन है, तो उसका नाम बता दिया नहीं आप, और उसको मैंने एक्स मान लिया, एक और लड़की है इसलिए माइनस आ गया। और ये कह रहा है उसकी जो बहन है, ये किसकी बहन है, आर की बहन है, इसका मतलब आर की बहन है, इसका कन्फर्म है आर बस दोनों की बहन होगी। और क्वेश्चन पूछा है बी का एस से क्या रिश्ता है, बी का एस से क्या रिश्ता है, बी का एस से क्या रिश्ता है, यानी एस के बी क्या रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, एस से बी क्या लगता है, बी का एस से क्या संबंध है, इसका मतलब है एस के बी क्या लगता है, इसका मतलब एस के बी का क्या लगता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो आप देखो ये एक्स आर और एस भाई भाई है, और उसकी बहन कौन है, एक्स है, बेटी किसकी है, ये ए की है। और ए और बी दोनों बहने बहने है कि नहीं है, चलो मैं ए और बी दोनों क्या है, इस टाइम क्या है, बहने बहने है कि नहीं है। ये सवाल नंबर 2 था आपका, दोनों बहने बहने है ना, इसका मतलब दोनों क्या होगी, दोनों क्या होगी, मौसी होगी ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, मौसी। इसका मतलब क्या है, ये मौसी लगती है, लेकिन मौसी वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो मौसी क्या बोलते हैं, आंटी। क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंटी। क्या बोलते हैं, आंटी, ठीक है ना। इसका मतलब ये मौसी है, तो आंसर बोलते हैं मौसी। मौसी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मौसी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आंटी हो गया। क्लियर है, क्योंकि ए और बी दोनों बहने बहने हैं। ए की बेटी मान लिया उसका एक्स है, और उसका भाई कौन है, आर है, तो आर एस भाई भाई है, यानी एक्स के दो आर और आर एस भाई भाई है। और उसने पूछा है बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, एस की मतलब बी क्या लगता है, कहना मतलब हुआ, ठीक है, ऑन। क्लियर है। सवाल नंबर 3, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपको आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये सेल्फ ही करने सवाल होते हैं, गलती कोई भी कर सकता है इसके अंदर। अगला देखो, अगला सवाल यहाँ है, ई जो है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, यानी बी की बहन कौन, बी की बहन कौन, ई बहन है, इसके लगा दिया मैंने यहाँ पर माइनस, और यहाँ लिख दिया मैंने बहन। क्या लिख दिया मैंने, बहन लिख दिया, ठीक है। फिर ए सी का पिता है, यानी ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, तो ये सी लिख दिया मैंने। सी का पिता कौन है, ए है, तो ये लिख दिया मैंने पिता, पिता है इसलिए क्या लगा दिया मैंने प्लस, यानी सी का पिता कौन है, ए है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें से देखना, जब कोमा लगे हो ना, इसका मतलब ये सेकंड से पहले का संबंध बता रहा है। ये मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट करा था, बताया था मैंने कैसे करते हैं। ए सी का पिता है, यानी ए जो है सी का पिता है, और बी सी की पुत्री है, बी जो है वो सी की पुत्री है, बी जो है वो सी की पुत्री है, यानी सी की पुत्री कौन, ये क्या है, पुत्री है, सॉरी पुत्र है, पुत्री नहीं पुत्र है, पुत्र है। इसका मतलब यहाँ क्या लगा दूँ मैं, प्लस, इसका मतलब क्या है, लड़का है ये भी। और अब पूछा ए का ई से क्या संबंध है, अब पूछा ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का संबंध बताना है ई से, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ई के ए क्या लगता है, इसका मतलब ई के ए क्या लगता है ये बताना है। देखो फिर देखो, सी का पिता कौन है, ए, और सी की पुत्री कौन है, पुत्र कौन है, बी, यानी ये इसका बेटा और ये इसका बेटा, इसका पोता हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर ये पोते की बहन है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, पोता पोती हुए कि नहीं, बी और सी क्या हुए, पोता पोती हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने, इसका आंसर क्या हो गया, दादा। क्या हो गया आंसर, इसका हो गया दादा। आगे बात समझो, क्यों, क्योंकि सी के पिता कौन है, ए है, और सी की बेटा कौन है, बी है, तो इसका पोता हुआ कि नहीं हुआ, कौन हुआ, बी। तो बी और ई दोनों भाई बहन है, तो दोनों क्या हुए, पोते और पोती हो गई। संबंध पूछा है ए का ई से क्या संबंध है, तो ई के ए क्या लगता है, दादाजी लगते हैं। क्या लगते हैं, दादाजी लगते हैं। 4th नंबर सवाल, ठीक है, समझ गए।
बाद में डायग्राम बनने के बाद कंसेप्ट गलत करोगे फिर तकलीफ आ जाएगी। इसमें नॉर्मल सवाल होते हैं, गलती हो सकती है आराम से इसमें, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने डायग्राम भूल गए, डायग्राम का रिश्ता भूल गए तो उत्तर आपका गलत आएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, ये लिख दिया मैंने बी का भाई कौन है? ए। तो ए भाई है, इसका प्लस है, तो अब बी का पता नहीं, भाई एक बहन है, ठीक है ना, मतलब बी का भाई ए है। डी का पिता सी है, क्या लिखा हुआ है? डी का पिता सी है, डी का पिता सी है। फिर इसको छोड़ो, एक बार आगे चलते हैं, बी से बनाओ। बी की माता ई है, बी की माता ई है, तो बी की माता कौन है? बी की माता कौन है? आपके सामने ई है, तो ये कौन हुई? माता जी हो गई। इसका मतलब ई माता जी तो महिला है, इसके लिए माइनस लगा दिया मैंने। इस सेकंड वाले इसको मैंने छोड़ दिया एक बार, क्योंकि इससे संबंध आगे सेट करेंगे, ठीक है, बाद में डायग्राम में आ गया। और ए और डी भाई भाई है, ए और डी भाई भाई है, यानी ए जो और डी है, ये ए और डी भाई भाई है, ए डी, ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए। ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? प्लस हो गया। और ए और बी और ए भी, ये भी भाई भाई थे, बी और ए भाई भाई थे, यानी इसका मतलब ए बी ए डी ये सारे मतलब ए और डी तो भाई भाई है, और बी ए का भाई है, इसका मतलब कन्फर्म नहीं है, बी महिला है पुरुष है, बाकी सब भाई बहन हो गए, ठीक है ना, भाई भाई हो गए। अब देखो डी का पिता कौन है? सी है। डी का पिता कौन? सी। डी का पिता कौन? सी। डी का पिता कौन? सी। इसका मतलब यहाँ का लगा दिया मैंने प्लस। सवाल पूछा है ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है, तो एकदम इजीली आ गया। यानी सी पिता है किसका? डी का, और डी और ए भाई भाई दोनों का पिता कौन हुआ? ये दोनों का पिता हुआ। और ये भी भाई बहन, ये भी इसका क्या हुआ? पिता हुआ। तो ये इसकी क्या है? माता है। तो ये दोनों क्या है? पति पत्नी है कि नहीं है? ये दोनों क्या है? पति और पत्नी है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? इसका मतलब ये क्या है? इसमें क्या होगी? पत्नी होगी, यानी डी और सी क्या है? आपस में पति पत्नी है, तो ये क्या होगी? आपकी पत्नी होगी, ठीक है, क्लियर है इसमें? समझ आ रहा होगा आपको आराम से, इतना को टफ है नहीं टॉपिक ये। ए बी का पुत्र है, इस पर ज़्यादा वीडियो बनाते हैं लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको रिश्तों का ज्ञान होगा तो कर लोगे, रिश्तों का ज्ञान ढंग से नहीं होगा तो इसका उत्तर आपसे नहीं आ पाएगा, ठीक है। ए और बी का पुत्र है, यानी बी का पुत्र कौन? ए। इसका मतलब बी का पुत्र कौन? ए। ये लिख दिया मैंने ए और यहाँ लिख दिया मैंने बी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पुत्र है, इसलिए लिखा देता हूँ मैं आपके ऊपर, यहाँ लगा देता हूँ प्लस। क्या है? ए बी का पुत्र है। बी और सी बहने हैं, बी और सी क्या है? बहने हैं, बी और सी बहने हैं। इसका मतलब ये भी महिला है और ये भी महिला है, चिन्ह लगा दिया मैंने माइनस का। और ई सी की माता है, ई सी की माता है, सी कहीं है क्या? आया हुआ है ना। इसका मतलब सी की माता कौन है? सी की माता है, इसका मतलब माता कौन है? ई। तो चिन्ह क्या हो गया? माइनस। चिन्ह क्या हो गया? माइनस। ई सी की माता है, इसका मतलब बी की भी माता होगी, दोनों भाई बहन है ना, दोनों बहनें बहने बी और सी, तो इसकी माता होगी, ठीक है। आगे देखें, आगे चलते हैं। आ गया डी ई का पुत्र है, डी जो है ई का पुत्र है। ई का पुत्र कौन? पुत्र है, इसका मतलब क्या होगा? प्लस आएगा। लड़का के लिए प्लस लगाओ, लड़की के लिए माइनस लगाओ, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाओ, उससे क्या आइडिया हो जाएगा कौन किसका क्या लगता है, ठीक है, क्लियर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो आप मेरे को बताओ। तो इसकी भी माता कौन हुई? ये हुई। इन दोनों के आगे ये ये डालता हूँ मैं यहाँ से, मतलब ये दोनों क्या है? बहने है कि नहीं है? बहने। इन दोनों की माता कौन हुई? ई हुई। ई का बेटा कौन हुआ? डी हुआ। तो ये दोनों बहने हैं और ये इसका क्या लिखा? या पूछ रहा है पुत्र है, तो डी, फिर देखो डी ए का मामा है, यानी ए का मामा देखो डी है क्या? डी ए का मामा है कि नहीं है? देख लो भली चाहो तो। कैसे? ओके, देखो ई की दो बेटियां है बी और सी, और ये इसका पुत्र है। कौन इसका पुत्र है? ए इसका पुत्र है,
ए इसका पुत्र है कि नहीं है, और इसका आपके ई का पुत्र कौन है, डी है। तो देखो ये इसका कौन हुआ, पुत्र हुआ, तो ये दोनों कौन हुए, डी ए का मामा हुआ कि नहीं हुआ, मामा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, ये दोनों पुत्र है। तो इसका मतलब ये दोनों इसके भाई हुए कि नहीं हुए, यानी बी और सी के दोनों भाई, बी और सी का भाई कौन हुआ, बी और सी का भाई कौन हुआ, डी हुआ कि नहीं हुआ। और सब में देखो ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके माता, इसका पुत्र, तो ये क्या हुआ, डी ए का मामा है। आंसर क्या सही हुआ, डी जो है ए का मामा है, डी जो है ए का मामा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, मामा हुआ। एकदम क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 सवाल हो गया 6। अब 6 नंबर सवालों में कुछ नहीं है, जो सवाल दिया हुआ है उसमें आप स्वयं मान लो और आपका उत्तर आ जाएगा। इसके लिए इतना रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। वहाँ पर डायग्राम बनाने पड़ते थे, यहाँ पर आप सही पढ़ोगे तो आपका उत्तर एकदम आराम से आ जाएगा। इसमें को बताने के लिए सवाल भी नहीं है ये, फिर मैं 2-3 सवाल लेके आया हूँ, आपको आइडिया लग जाए कैसा करते हैं। देखो, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद क्या बोल रहा है, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद, ये लिख दिया मैंने विनोद, यहाँ लिख दिया विनोद, ये विनोद, और इसके पास में मान लो अर्चना, ये होगी अर्चना। ये विनोद क्या कर रहा है, अर्चना की ओर संकेत करते हुए, एरो बना दिया मैंने, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसके पिता, यानी किसके, अर्चना के पिता, अर्चना के पिता कौन है पता नहीं आपको, गोला कर दिया मैंने यहाँ पर, या एक्स मान लिया, अर्चना के जो पिता, मेरी माँ यानी विनोद की माँ, यानी विनोद की माँ, मेरी माँ की बहन, मेरी माँ की बहन, यानी इसका मतलब क्या होगी, मौसी हुई कि नहीं हुई, यानी विनोद की क्या लिखा है, उसके पिता, मेरी माँ की बहन का पुत्र है, का पुत्र है, यानी बहन का पुत्र है, मेरी माँ की बहन का पुत्र है। और इसका मतलब पूछा क्या है, अर्चना का विनोद से क्या संबंध है। क्लियर कट समझ आया कि नहीं है। देखो, विनोद की माँ और उसकी बहन का पुत्र है कौन, अर्चना का पिता, कौन, अर्चना का पिता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपके सामने ये हो गया मौसेरा भाई, कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो उसके अंदर मौसेरा भाई लिखा हुआ है क्या, मौसेरा भाई लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में, मौसेरे भाई हुए कि नहीं हुए, ये मौसा जी उसके हुए कि नहीं हुए, ये जो इसके पिताजी है इसके क्या हुए, देखो ये माँ है, माँ की बहन, बहन का पुत्र, तो ये कौन सा हुआ, क्या हुआ, मौसेरा, मौसेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ, कौन, अर्चना का पिता, अर्चना का पिता मौसेरा भाई हुआ कि नहीं। विनोद का देख लो, विनोद की माँ के बहन का पुत्र है, तो यानी मौसी का पुत्र है, तो मौसेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या रिश्ता है, तो ये हो गए आपके सामने भतीजी, ये क्या होगी, इसकी क्या कहलाई, भतीजी। क्या बोला इसने, अर्चना का विनोद से क्या रिश्ता है, तो विनोद की क्या होगी, ये भतीजी होगी, ठीक है, क्योंकि अर्चना के पिता है उसके मौसेरे भाई, ठीक है ना। इसका मतलब मौसेरे भाई है तो उसको चाचा हो गया विनोद किसका, अर्चना का। तो आंसर पूछा है अर्चना का विनोद का संबंध है, तो अर्चना विनोद की भतीजी है। ये वाला सवाल अपने आप ले लो, जो बोल रहा है मान लो विनोद आप पे हो, तब तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है, अन्यथा टफ हो जाएगा सवाल। ये एकदम सवाल है आपके सामने, कितने सवाल हो गए, 6। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो आपके सामने, ये कह रहा है एक पुरुष एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मान लो ये मिहिर भाई साहब बैठे हैं, यहाँ मिहिर लिख दिया मैंने, मिहिर ऐसा लिखा है ना, मिहिर, यहाँ मान लो कोई फ्रेम बना हुआ, ये तस्वीर बनी हुई है, ठीक है ना, ये तस्वीर है, यानी तस्वीर की ओर इस मिहिर क्या करता है, तस्वीर इशारा करता है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है उसकी बहन, बहन मतलब किसकी, तस्वीर वाले की बहन, यानी तस्वीर में क्या, उसकी बहन, उसकी बहन। अब आ गया मेरे, यानी मैंने कहा ना इस सवाल में मिहिर अपने आप को मान लो मेरे भाई, यानी मिहिर का भाई, मिहिर का भाई, भाई का मतलब लगा दिया मैंने प्लस, मेरे भाई के पुत्र, मेरे जो भाई है उसका पुत्र तुषार की माता है, क्या है, तुषार,
पुत्र का नाम तुषार, तुषार की माता है कौन, जो तस्वीर में बता रहा है, ठीक है ना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है उसकी बहन, ठीक है, यानी जो तस्वीर वाली है उसकी बहन मेरा भाई के पुत्र तुषार की माता है। तो मिहिर और तुषार, मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है, मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है, ये बताना आपको, मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है। तो आपके सामने आ गया भाई, भाई का बेटा तुषार, तुषार की जो ये माता है, इसका मतलब यहाँ पर रिश्ता क्या बना, ये रिश्ता क्या कहलाया, तो ये क्या कहलाया, मिहिर तुषार क्या क्या संबंध है, चाचा है, मिहिर तुषार का चाचा है। वाह कि नहीं हुआ चाचा, देख लो ये भाई है, तो इसका मतलब इसका चाचा, वाह कि नहीं हुआ, क्लियर है, इजी आया कि नहीं आया, इसे बोलो ना, मेरे भाई का बेटा पुत्र का नाम तुषार, तुषार और मिहिर का पूछा चाचा, वाह कि नहीं हुआ, ये चाचा, क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया ये वाले सवालों में आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ओनली फॉर ध्यान रखो, ये खुद को मान लो, तस्वीर में दिख रहा है वो आप स्वयं हो, तब आपका आंसर, तस्वीर में क्या जो बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है वो अपने आप को मान लो, तो उसका आंसर आराम से आ जाएगा। इस रक्त वाला विषय है नहीं, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा रक्त क्वेश्चन करते हैं, करवाते हैं, क्यों नहीं, क्यों करवाते हैं मुझे इसका पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप करने वाले होते हैं, थोड़ा सा इसमें हिंट लगाना होता है, जो बोल रहा है उसको आप स्वयं मान लो, आपका आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, एक औरत, एक लिख दिया मैंने, एक तो लिख दिया पुरुष और यहाँ में लिख दिया औरत, लिख दिया। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहता है, यानी ये दोनों इसको परिचय दे रहे हैं आपस में, ठीक है, परिचय दे रहे हैं। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, अब पुरुष अपने आप को मान लो, इनकी माँ, यानी जो औरत है उस औरत की माँ, माँ है इसका चिन्ह आ गया माइनस का, ठीक है, इनकी माँ के पति, अब इनकी जो माँ है ये लिख दिया कुछ हुआ, इनकी माँ है उसके पति, क्या लिखा हुआ, इनकी माँ के पति, पति की जो बहन है, पति की बहन, जो ये पति की बहन है, आगे गोला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पति की बहन मेरी मौसी है। तो पुरुष जो बोल रहा है ना, ये इसकी मौसी है, मौसी है, इसका मतलब क्या हो गया माइनस। आगे बात समझ, क्या बोल रहा है, दोबारा सुन लो, इनकी माँ, तस्वीर में औरत दिख रही है, इसके बता रहा है औरत के बारे में बताते हुए है, इसकी माँ, औरत की माँ उसके पति की बहन वो मेरी मौसी है, मौसी मतलब पुरुष की मौसी है, उस पुरुष की मौसी है। तो आप सोचो, ये उसकी माँ है और ये उसका क्या हो गया, औरत की माँ हो गई, ये पति हो गया, इसका मतलब ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये इसकी बुआ हुई कि नहीं हुई, बताओ, क्योंकि उसकी माँ के पति, यानी ये पिता इसकी पुत्री हुई ना, माँ के पति इसकी पुत्री है, ये इसका मतलब इस पति की पुत्री है, इसकी पति पत्नी आपस में, तो उसकी बहन बुआ कहलाती है। इस औरत की बुआ है कि नहीं है वो, तो औरत की जो बुआ है वो उस पुरुष की मौसी है, तो औरत की बुआ है वो पुरुष की मौसी है। तो उसका मतलब क्या पूछा बाद में, औरत का वक्त इसका संबंध है, तो ये हो गई ममेरी बहन, क्या हो गई, ममेरी बहन, बहन हुई कि नहीं हुई, उस औरत का वक्त इसका मतलब ममेरी बहन हुई कि नहीं, मामे की बेटी बहन हुई कि नहीं हुई आपके सामने। तो ये आंसर हो गया ममेरी बहन। और ये वाले सवाल तो आप एकदम आराम से, जो भी नबी 6, 7, 8 वाले कह रहे, ये तो हर वाले अरे कर सकते हो। खासकर गांव ग्रामीण बेल्ट के बच्चे हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, उनके लिए तो एकदम हलवा सवाल है, वो आराम से कर सकते हैं, एकदम ईजी वे में कर सकते हैं, इसमें उनको कोई जोर आने वाला नहीं है। अब बाकी जो इसको रिश्ते के बारे में नॉलेज नहीं है वो इस सवाल को समय लगा सकते हैं, उनको समय लग सकता है, क्योंकि उनको जानकारी इसके बारे में थोड़ी कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, अब ये सवाल नंबर 9 और जो है इसमें क्या करना है आपको, देखो यार ये कहाँ गया सवाल नंबर 9, तो कहीं नहीं, इससे एक्स वाई का वाई है, पी क्यू की, ठीक है। देखो अगला सवाल आ गया आपके 9 नंबर सवाल आ रहा है, पी क्यू का भाई है। यहाँ पर ये आया पी क्यू का भाई है, यानी क्यू का भाई कौन, एक मिनट, यानी पी क्यू का भाई, क्यू का भाई कौन, पी, ये लिख दिया मैंने पी और ये लिख दिया मैंने क्यू, यानी पी क्यू का भाई है, इसका मतलब यहाँ लगा लेता हूँ मैं एक बार, ये प्लस क्या लगा लेता हूँ, प्लस लगा लेता हूँ, ठीक है।
वहाँ प्लस जरूरी नहीं है क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, बहन भी हो सकती है उसका। पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई पी है, और क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की माँ है। इसका मतलब ये लिख दिया मैंने माँ, आर ये कौन हो गई, इसकी माता, माता हो गई, तो माता के लिए क्या लगा दिया मैंने, माइनस। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की माता कौन, आर, इन दोनों की माता कौन, आर। क्यों, क्योंकि ये दोनों भाई है या बहन भाई है, जो भी है, भाई पी भाई है, पी और क्यू के बारे में जानकारी नहीं है क्या रिश्ता है, ठीक है आ गया। लेकिन ये दोनों उसकी, इन दोनों की माता कौन है, आर है, ठीक है। एस जो है आर, एस जो है आर का पिता है, एस जो है एस आर का पिता है। तो आर का पिता कौन है, एस, आर का पिता कौन है, एस पिता है। इसका मतलब यहाँ पिता हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस, क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। आगे टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है, एस की माँ कौन, इसका मतलब टी, ये माता जी कौन है, ये माता जी, ठीक है। ये आ गई माता, माँ आ गई। इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा आपके सामने, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस है, कौन सा आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है P का T से क्या रिश्ता है, यानी पूछ रहा है P का T से क्या रिश्ता है, यानी ये लाइन ऐसे पूछ रहा है, ये लाइन ये ऐसे पूछ रहा है, इसको क्या बता रहा है, ये रिश्ता बताना है उसको, ठीक है ना। P का T से क्या रिश्ता है, यानी P का T से क्या रिश्ता है। तो देखो S की माँ कौन, T, और R के पिता कौन, S, ठीक है ना। ये माता हुई कि नहीं हुई, तो आप देख लो आपके सामने, ये इसकी माता हुई और ये इसका पिता हुआ, तो ये माता पिता हो गया। और ये इसका मतलब ये दोनों क्या निकल रहे हैं, पड़पोता पड़पोती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पड़पोता, क्या हो गया, पड़पोता। डायग्राम बनने को रिश्ता निकालना ढंग से नहीं है, उत्तर आपका नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, पड़पोता। क्लियर है, पड़पोता हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया होगा। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, एस टी एस की माँ है, टी जो एस की माँ है, और ये फिर इसका पिता है, इसका मतलब लड़का हो गया, ऐसे पोता हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। ये पिता हुआ, ये पोता हुआ कि नहीं हुआ, और ये पोता, ये मतलब महिला हो गई, तो ये उसकी पोती हुई, तो ये दोनों इसके क्या हुए, पुत्र हुए, तो क्या हो गए, पड़पोते, क्या हो गए, पड़पोते। 9 नंबर 10 नंबर सवाल। इन सवालों में रिश्ता सेट करना आना चाहिए आपको। अब देखो x और y भाई भाई है, यानी x और y दोनों क्या है, सॉरी x y का भाई है, x y का भाई है। इसका पता नहीं क्या है, x y का, x जो है y का भाई है, y z की पत्नी है, y जो है z की पत्नी है, यानी y z की पत्नी है, z की पत्नी कौन है, ये पत्नी बन रही है। इसका मतलब ये कौन सी होगी, महिला हो गई, ठीक है। और ये इसका मतलब पति बन रहा है, इसका मतलब ये प्लस हो गया, ठीक है। और z w का पुत्र है, z w का पुत्र है, z जो है w का पुत्र है, तो w का पुत्र कौन, w का पुत्र कौन, z, w का पुत्र कौन, z, ठीक है। फिर W V की पत्नी है, W जो है वो V की पत्नी है, W जो है वो V की पत्नी है, ये V लिख दिया मैंने, तो V की पत्नी है, इसका मतलब ये पुरुष होगा कंफर्म, तो ये इसकी पत्नी है, इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस लगा दो, ये महिला होगी। क्लियर है कि नहीं बात, ठीक है। अब पूछ रहा है V का Y से क्या रिश्ता है, V का Y के साथ क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है। V का Y के साथ क्या रिश्ता है, देखो ये इसकी पत्नी है और ये इसका पुत्र है, और फिर ये इसकी पत्नी है, ठीक है ना, और फिर ये इसका भाई है। इसने ये पूछा है Y, V का Y से क्या रिश्ता है, V का Y से क्या रिश्ता है, आपके सामने स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। देखो आपके सामने इसकी पत्नी ये, इसका पुत्र ये, और ये पुत्र की क्या हो गई, पत्नी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, ससुर हुआ कि नहीं हुआ, ये ससुर जी हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसकी पत्नी है, ठीक है, और इसका पुत्र है, तो ये पिताजी हो गए दोनों की। इसका मतलब क्या हो गया, पत्नी होगी ना, तो ये पिता हो गई, वो माता हो गई, ये पिता हो गई, ये माता हो गई,
और उसकी पत्नी, तो ये ससुर जी हुए कि नहीं हुए, तो आंसर क्या हो गया, ससुर जी। क्या हो गया, ससुर जी। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ रही होगी। अब चलते हैं सवाल, कुछ शर्तें दे रखी होती है उसके अंदर बात चर्चा करते हैं अपने। ये वाला सवाल भी थोड़ा इसमें करना होता है डायग्राम को देखकर, ज़्यादा इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट वाला सवाल अपना भी करने होते हैं, अपना आराम से कर सकते हो। हर पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिलते हैं और आप थोड़ा ध्यान दो तो ये सवाल आपसे हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है प्लस ए प्लस बी का संबंध है, ए बी का बेटा है, यानी बी का बेटा कौन, ए। माइनस का पूछे तो इसका मतलब बी का पिता कौन, ए। इंटू का पूछे इसका मतलब बी का भाई कौन, ए। अगर भाग का आ जाए तो बी की माँ कौन, ए। बराबर इक्वल का आ जाए तो बी की बहन कौन, ए। ये बताना है। और नीचे एक आपको समीकरण दे रखी होगी, उसको सॉल्व करना है। ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, पी लिख दिया और या इंटू लिख दिया, ये वापस मैंने आर लिख दिया, ये मैंने भाग लिख दिया और यहाँ लगा दिया मैंने आपके सामने क्यू लगा दिया, ठीक है, क्यू लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने वापस जैसा बोला उसने समीकरण को मैंने लिख दिया आपके सामने, P इंटू आर, आर भाग क्यू। अब इसे पूछा है कौन सा इसमें सही है, आशय कौन सा बताना है आपको इसमें से। तो बताओ इंटू का मतलब क्या बताया था, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इसका मतलब आर का भाई कौन, पी। आर का भाई कौन हुआ, पी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। फिर देखो भाग का मतलब क्या बताया इसने, भाग का मतलब बताया है ए बी की माता है, इसका मतलब ये कौन हुई, इसकी माता हुई कि नहीं हुई, ये इसकी माँ हुई कि नहीं हुई। तो पूछा क्या है, पूछा है ना, फिर बाद पूछा है ना, आज से बताओ, इसका आज से बताना है आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है आपको सामने। यानी ये पता करोगे तो ये जो है ना Q, देखो Q की माँ कौन, आर, आर का भाई कौन, P, यानी Q की माँ कौन है आपके सामने आर और आर का भाई कौन है, P, ठीक है, ठीक है ना, ये भाई है और ये वाला लगा दी चिन्ह। अब पूछा है सही कौन सा है, तो P Q का भाई है क्या, नहीं, P Q का भाई नहीं है, तो ये पहली बात तो यहाँ हो गई गलत। P Q को बताया नहीं, ये भी गलत है। सही कौन सा लग रहा है आपको, P Q का मामा है, ये रहा P जो है, P Q का मामा है, तो Q का मामा कौन हुआ, ये रहा, ठीक है ना, P Q का मामा है। तो ये आंसर कौन सा होगा इसके अंदर, सी हो गया। आंसर कौन सा हो गया आपके सामने, सी हो गया, P Q का मामा है, ठीक है। तो ये इसकी माँ हुई, ये इसका भाई हुआ, ठीक है ना, ये क्या कौन सा होगा, मामा हो गया, क्या हो गया, P Q का मामा है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपके सामने, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नहीं समझ आया चेक कर दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपके सामने। 35 का आंसर P Q का मामा, आज से बताना है तो इसको P Q का क्या हो गया, मामा हो गया, ठीक है। अगला देखो वही वाली बात, समीकरण सेम है, फिर लिखता हूँ मैं L प्लस M डिवाइडेशन N माइनस O और इंटू P, सेम लिख दिया मैंने। तो थोड़ी देर पहले देखा होगा आपने, प्लस का मतलब क्या बताया था, प्लस का मतलब ये बताया था ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो इसका मतलब ए बी की बेटी है, इसका मतलब एम की बेटी कौन है, एम की बेटी कौन है, एल है, एम की बेटी कौन है, एल है, ठीक है। फिर भाग का देखो क्या बताया इसने, भाग का बताया था ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, इसका मतलब ये इसकी माँ होगी, एम की, एन की माँ कौन हो गई, एम होगी, एन की माँ कौन हो गई, एम हो गई। क्यों, जैसा उसने बोला वो करते रहो, ठीक है। माइनस की बात कर रहे हैं, माइनस बोल रहा है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी ओ का पिता कौन हुआ, ओ का पिता कौन हुआ, ओ का पिता कौन हुआ, एन हुआ, आपके समझ कौन हुआ, एन हुआ। फिर इंटू की बात कर रहा है, तो इंटू में क्या हो रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी इसका मतलब ये दोनों, ये इसका भाई है, ओ का भाई कौन, सॉरी पी का भाई कौन, ओ, ओ बी का भाई कौन, ओ। तो ये समीकरण सेट हो गई। फिर इससे पूछा है एल ओ पी का संबंध बताओ, एल ओ पी का संबंध बताओ, एल ओ पी का संबंध बताओ। देखो ठीक है, देखो दोबारा से, एल ओ पी का संबंध बताना है आपको, एल ओ पी का संबंध बताओ। अब देख लो डायग्राम आपके सामने बना दिया मैंने पूरा, जैसा का वैसा।
उसके बाद में संबंध बताना है। संबंध आप बता सकते हो आराम से। क्या संबंध बन रहे हैं देखो इसके अंदर, एल वो पी का संबंध बताओ। देखो ये क्या बोल रहा है, ये इसका भाई है, पी का भाई कौन है, ओ है, और इसका पता कौन है, ये है, ठीक है। और ये इसकी कौन है, माता है, और ये इसका कौन है, बेटा है। तो ये कौन हुए, एल पी का चाचा हुआ कि नहीं हुआ। एल जो है, एल वो पी का संबंध, एल ओ पी का संबंध, एल ओ पी का संबंध क्या हो गया, क्या हो गया, एल पी का चाचा है, एल पी का चाचा है। क्लियर बात, क्लियर है। बेटा लिखा है ना, बेटी ने बेटा लिखा हुआ है, यहाँ बेटा करो, ये बेटा हो गया, ठीक है। ये कौन चाचा हो गया, ठीक है। नहीं पिताजी हुए, ये दोनों इसका भाई हो गया, इसका मतलब ये इसकी माँ हो गई, तो ये इसका बेटा हो गया, तो भतीजा हुआ कि नहीं हुआ। तो एल पी का चाचा है, एल जो है पी का चाचा है, ठीक है। अब देखो फिर लिख रहा हूँ ऐसे, पी माइनस क्यू भाग आर प्लस एस, ठीक है। अब देखो माइनस का क्या बोला हुआ है, ऐसे देखो माइनस के बन क्या बोला हुआ है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसका मतलब क्यू का पिता कौन, क्यू का पिता कौन, पी, क्यू का पिता कौन, पी, ठीक है। भाग का मतलब क्या बोला इसने, भाग का बोला हुआ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो मतलब आर की माँ कौन होगी इसके अंदर, आर की माँ कौन हो गई, आर की माँ हो गई क्यू, आर की माँ क्या होगी, कौन, क्यू हो गई। प्लस को क्या बोला हुआ, देखो प्लस को बोला हुआ है इसने ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, तो यानी इसका मतलब एस का बेटा कौन, एस का बेटा कौन, आर, एस का बेटा कौन, आर। पूछा हुआ है एस पी का क्या संबंध है, एस और पी का क्या संबंध है, एस और पी का क्या संबंध है, आपके सामने ये बताना है, एस और पी का क्या संबंध है, ये आपको बताना है, एस पी का संबंध क्या। देखो ये इसका बेटा हुआ, और ये इसकी माँ हुई क्यू, और ये इसका हुआ पिता, ठीक है, किसका, क्यू का पिता। तो यहाँ कह रहा है आपके सामने, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एस का पी से क्या संबंध है, यानी एस और पी के बारे में चर्चा कर रहा है, एस और पी का क्या संबंध है। तो एस जो है पी का दामाद हुआ कि नहीं हुआ, एस जो है पी का दामाद हुआ कि नहीं हुआ। देख लो ये इसका बेटा, ठीक है, और ये इसकी माँ, ठीक है, और ये इसका पिता, इसका दामाद हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है, क्लियर है बात, दामाद हो गया, आंसर एस पी का दामाद है, एस जो है पी का, एस जो है पी का दामाद है। देखो फिर लिख रहा हूँ मैं, जे माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस। तो यहाँ देखो माइनस का मतलब क्या बताया इसने, माइनस का मतलब देखो पहले, माइनस का मतलब इसने बताया है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है, यानी क्यू का पिता कौन है, जे, क्यू का पिता कौन, जे, ठीक है। और इनटू की बात करते हैं, इनटू का इसने बताया हुआ है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, यानी आर का भाई कौन, क्यू, आर का भाई कौन, क्यू। और बराबर को क्या बोला इसने, बराबर को बोला है ए बी की बहन है, तो यहाँ बोला है ए जो है बी की बहन है, बराबर का मतलब क्या हो गया, बहन। ये नहीं, ये दोनों, ये एस जो की बहन कौन है, आर, एस की बहन कौन है, आपके सामने आर। पूछा हुआ है जे का एस, जे का एस से क्या संबंध है, तो ये वाला संबंध आपसे फिर पूछा है आपको सामने, जे का एस से संबंध क्या है, ये आपको बताना है जे का संबंध क्या है। तो देखो संबंध दिख रहा है आपको, एस जे की पुत्री है, एस जे की पुत्री है, नहीं सा, ये इसकी बहन हो गई, ये इसका भाई हो गया, तो पुत्री ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और एस जे का पुत्र है, एस जे का पुत्र, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो पुत्र भी नहीं है, इसका मतलब ये। और जे एस का चाचा है, जे एस का चाचा है, तो ये चाचा भी नहीं है, तो इनमें से क्या आ रहा है, इनमें से कोई संबंध यहाँ पर स्थापित, ये चारों के तीनों दिए, वो चारों के चारों गलत है। ये इसकी बहन है, और ये बहन का भाई क्या हो गया, ये इसकी बहन है, बहन का भाई, ठीक है ना।
मामा के बहन का भाई हुआ ना, दोनों बहन भाई भाई हो गया और ये इसका पिता हो गया, यानी इस सब में कोई संबंध इसको उसमें स्पष्ट क्लियर कट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर लिखा P माइनस Q इंटू R बराबर S भाग T, S भाग T। तो यहाँ पर ये पूछा आपसे S भाग T। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब आपके सामने अभी थोड़ी देर बताया। माइनस का मतलब क्या हुआ? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। कहाँ गया सवाल? ये रहा, यानी ये इसके पिताजी हैं कौन? क्यू के पिताजी कौन है? पी है। क्यू के पिताजी कौन है? पी है। अब अगला चिन्ह कौन सा पूछा है? इनटू। इनटू को क्या बोल रहा है? देखो आपके सामने इनटू को ये बोल रहा है ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ये इसका हो गया भाई, ये इसका हो गया भाई। और अभी देखा, थोड़ी देर देखा था आपने, बराबर भाई हो गया ना, इनटू वाला भाई। बराबर में क्या बोला इसने? बराबर में इसने बोला था ए बी की बहन है, यानी ये इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। क्या हो गई? बहन हो गई। और भाग का क्या बोला इसने? भाग का बोला, क्या बोला इसने? भाग का बोला है इसने, भाग का बोला है माँ है। कौन है इसकी? माँ है, यानी ये इसकी माँ है। टी की माँ कौन? एस है। ठीक है। फिर से पूछा क्या है? सत्य बताना है कौन सा है, सत्य बताना है कौन सा है। तो देखो ये इसकी माँ है, फिर ये इसकी बहन है, तो इसका मतलब ये टी की कौन हो गई? मौसी हो गई कि नहीं? आर इसके अंदर, तो आर टी की माँ है? नहीं, आर टी की माँ, आर टी की माँ है, आर नहीं, मौसी हो गई। ठीक है ना, ये माँ नहीं होगी, ये मौसी हो जाएगी। ठीक है, बहन बहन ना आपस में, चलो इसकी माँ है तो मौसी हो जाती। बी क्यू की मौसी है, बी सॉरी क्यू टी की मौसी है, नहीं नहीं नहीं, टी क्यू, क्यू टी की मौसी नहीं, उल्टा हो गया ये। ठीक है ना, ये उसका बहन हो गई, ये मौसी हो गई, ये मौसी का बेटा हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? गलत हो गया आपके सामने। पी टी का नाना है, देखो ये इसका, ये इसकी माँ, ये इसकी बहन यानी मौसी, ये इसका भाई, और बाद में ये हो गया पी टी का नाना है। पी जो है टी का नाना है, यानी इसका पिता हो गया। नाना हुआ कि नहीं हुआ? पी टी का नाना है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको एकदम ढंग से समझ आ रही होगी। तो अगला सवाल चर्चा करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और a भाग का अर्थ है ए बी की। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा और एक क्वेश्चन और ले लिया एग्जाम्पल, जैसे कि आपको समझ आ जाए पूरी बात। ये क्लियर है? यहाँ पर ये करते हैं अपने, करते हैं। तो यहाँ पूछा S प्लस जेड के में कौन सा कथन सत्य है? S और प्लस जेड की बात हो रही है, S और प्लस जेड में कौन सा कथन सत्य है? आपको दिखाना है S और जेड में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो ये S, मान लो भाग लगा दिया यहाँ मैंने T, और क्या वर्ड दिखा हुआ है इसके अंदर? कोई वर्ड डाल दिया मैंने U, एक मिनट यहाँ से जरूरत नहीं सीधे में। S प्लस जेड, प्लस का मतलब क्या हुआ? पिता है। ठीक है ना, सीधा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा है, जरूरत नहीं है। S जेड का पिता है, तो ये S जेड का पिता है, तो प्लस का भाई पिता ही है, और तो आगे चला गया मैं। ठीक है ना, तो इसका पिता हो गया, आवश्यकता थी नहीं, ये हो गया सीधा सवाल। ठीक है, इसमें कुछ था ही सवाल करने के लिए। अगला सवाल, ठीक है, यहाँ लिख लिया S भाग T प्लस U प्लस जेड। पूछा है सत्य क्या है? सत्य क्या है? तो पहले भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है ए बी की लड़की है, ए बी की लड़की है, यानी टी की पुत्री कौन है? टी की पुत्री कौन है? एस होगी। ठीक है ना, प्लस का मतलब क्या बता रहा है? ये प्लस का मतलब बता रहा है ए बी का पिता है, यानी इसका पिता कौन हो गया? इस यू का पिता कौन हो गया? यू का पिता हो गया टी, यू का पिता कौन हो गया? टी। फिर प्लस की बात हो रही है, इसका मतलब ये भी जेड का पिता कौन हो गया?
यू, जेड का पिता कौन हो गया, यू। ये बात आपके सामने समीकरण बन गई है, ठीक है। तो अब यह पता करना है एस जेड की लड़की है क्या, एस जेड की, ना 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 सा, ये इसका पिता और ये इसका पिता, दादा दादा, फिर ये नहीं होगी, ठीक है ना, गलत है, ठीक है। तो ये होगी, अब देखो ये पिता इसका और ये इसका पिता, ये कौन हुई, इसकी बुआ हुई कि नहीं हुई, है क्या हुई, बुआ हुई कि नहीं हुई। तो एस जेड की बुआ है, एस जो है जेड की बुआ है, एस जेड की बुआ है, एस जेड की बुआ है। जेड की बुआ कौन है, एस है, क्यों, पुत्री हुई कि नहीं हुई। अब हम देख लो, ये इसका पिता, ये इसका, इसकी बेटी बात हो रही है, इसका मतलब ये इसका बुआ हुई कि नहीं हुई, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो समझाए गए थे आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ऐसे प्रैक्टिस हुई पूरी आपके सामने। तो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रक्त संबंध का, और ये लगभग रीजनिंग एंड की ओर पहुँच गए अपने, सभी टॉपिक मैंने करवा दिए। आप उस वीडियो को, सभी वीडियो को देखो, और उसके बाद अपने MCQ स्टार्ट करेंगे, वो भी लाइव क्लास होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन रीजनिंग का मैंने पूरा कोर्स आपको आपके सामने अवेलेबल करवा दिया है। और पिछले वीडियो जो देख लो, जितना भी आप सहयोग कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।